Hello students, in today's session we will be talking about nature of roots or discriminant. So what is discriminant? Discriminant is denoted by a capital letter D, and discriminant is used to find the nature of the roots. अब नेचर ऑफ रूट्स मतलब जो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो हैं दो रूट्स। अब इन दोनों रूट्स का नेचर कैसा है? नेचर यानी कि क्या ये रियल नंबर्स हैं, क्या ये पॉजिटिव रियल नंबर हैं या नेगेटिव है, या क्या इनकी वैल्यूज़ इक्वल है या क्या इनकी वैल्यूज़ इक्वल नहीं है, इसे कहा जाता है नेचर। तो रूट्स का नेचर हमें पता चलता है डिस्क्रिमिनेंट से। सो द पर्पस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज़ टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट is calculated by d equal to b square minus 4ac, and where we will be getting these values from. So every quadratic polynomial is of the form ax square plus bx plus c equal to 0. This is what we know. So we will be getting the values of a, b and c, that is the coefficients from this general form of a quadratic polynomial, and after calculating the value of d we can find out the nature of roots. Now this value of d can be d greater than 0, that is d can be a positive number, d can be equal to 0, or d can be less than 0. So these are the three possible values of discriminant d. So accordingly we will calculate the value. Now suppose you are given equation x square plus 7x minus 60. Now equal to 0. Now we will compare this with the general form, that is ax square plus bx plus c equal to 0. The value of a here is 1, the value of b is 7, and the value of c is minus 60. Now we have to find the discriminant, that is we have to find the nature of roots. हमें roots का nature पता लगाना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे discriminant d. d is equal to b square minus 4ac. अब b स्क्वायर माइनस 4ac हम यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो b जो है वो है 7, तो 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज़ 1 इंटू माइनस 60. सो d विल बी इक्वल टू 49 प्लस 240. सो d विल बी इक्वल टू 289. नाउ एज d इज़ पॉजिटिव हियर, जब d पॉजिटिव आता है तो हम बोलेंगे कि जो रूट्स हैं वो रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि रूट्स रियल है? तो अब तक जो दो मेथड्स हमने किए हैं, दैट इज़ मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन एंड द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उन मेथड से हम सॉल्व करके पता लगा सकते हैं कि रूट्स की वैल्यू क्या है। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हर नंबर का मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर हम अप्लाई करके यहाँ पे रूट्स निकाल सकते हैं इस इक्वेशन के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमने प्रीवियस सेशन में किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ जैसे कि d की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, एक और एग्जांपल लेते हैं। लाइक सपोज यू आर गिवन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब यहाँ हम पहले a की वैल्यू निकालेंगे, a is 2, b is minus 4 and c is 3. Now what we have to do is we have to find the nature of roots. हमें roots का nature पता लगाना है, तो हम d लिखेंगे, d is equal to b square minus 4ac. So d will be minus 4 square minus 4 into 2 into 3. So minus 4 square is 16 obviously, minus 6 2s are 12 and 12 3s are 36. So 16 minus 36, so 16 4 2s are 8, 8 3s are 24, sorry. So this will be 16 minus 24 एंड 16 माइनस 24 इज माइनस 8. तो यहाँ d जो है वो नेगेटिव आ गया। अब जब d नेगेटिव आता है तो हम बोलते हैं कि नो रियल रूट्स पॉसिबल। नो रियल रूट्स पॉसिबल जो है ये हमने यूज़ किया था मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, जब स्क्वायर जो है वो नेगेटिव आ रहा था, यानी कि x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव सपोज 4 या 5 कुछ भी ऐसा कुछ आया, यानी कि होल स्क्वायर नेगेटिव आ रहा था, तो अब हम ये स्टेटमेंट यूज़ कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन को 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को अगर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड में होल स्क्वायर होगा और राइट साइड में नेगेटिव नंबर होगा। आप ये वीडियो यहाँ पॉज करके इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं। अब
एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें d की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 आए। अब सपोज x² माइनस 8x प्लस 64 इक्वल टू 0। अब यहाँ a की वैल्यू है 1, b है -8 एंड c है 64। So we have to find the nature of the roots. So we will find discriminant. Discriminant is equal to b square minus 4ac. So discriminant will be equal to -8 square minus 4. This will be x square minus 8x plus 16. So again this will be c equal to 16. So -8 square minus 4 into a is 1 and c is 16. So this will be 64 minus 64. So d is equal to 0. Now here d is equal to 0. In the previous example d was negative and in the first example it was positive. So d की हमें 3 वैल्यूज मिल गई। d can be positive, negative या इक्वल टू 0। तो जब d पॉजिटिव आए तो हम लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और वहाँ हमें क्वेश्चन आगे सॉल्व करके रियल वैल्यूज x की हम निकाल सकते हैं। अगर d नेगेटिव आता है तो नो रियल रूट्स पॉसिबल, यानी कि रियल नंबर्स नहीं है x की वैल्यू के लिए, यानी कि जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल नहीं है, जैसे हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कुछ क्वेश्चंस में फेस किया था। एंड इफ d इज इक्वल टू 0 तो हम बोलेंगे कि रूट्स जो हैं वो रियल तो हैं, यानी रूट्स आर रियल बट दे आर इक्वल। सो रियल एंड इक्वल। तो रूट्स रियल और इक्वल कब होंगे? जब d की वैल्यू 0 आए। अब इसका एक एग्जांपल ये है कि इसी को हम ये लिख सकते हैं x माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान से देखो तो x माइनस 4 होल स्क्वायर एक्सपांड करके हमें यही मिलेगा, यानी कि x माइनस 4 होल स्क्वायर इज कैन बी रिटन एज x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 4। तो x की 2 वैल्यूज हमें मिल गई और दोनों रूट्स की वैल्यू सेम थी, दैट इज x इक्वल टू 4। सो इसलिए हम बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी रूट्स की वैल्यू इक्वल है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं जिससे हम नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज यूज्ड टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। सो व्हाट वी कैन से इज इफ d is positive then the roots are real and distinct. If d is equal to 0 तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, एंड इफ d is negative then no real roots possible. अब ये याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो थर्ड मेथड है टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें ये यूज़ होने वाला है। दैट मेथड इज क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। नाउ बिफोर स्विचिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, let us take some of the examples which are one of a kind. Now the first question is find k if the equation have equal root. यानी हमें k की वैल्यू निकालनी है और हमें ये बता दिया गया है कि रूट्स जो है वो इक्वल है। अब रूट्स इक्वल होने की कंडीशन क्या है? तो रूट्स जो है वो इक्वल होते हैं जब d की वैल्यू 0 होती है। तो अब यहाँ हम बोल देंगे कि d इक्वल टू 0 हमें बता दिया गया है, तो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac जो है दैट इज इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू जो है वो हम क्वेश्चन में से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में से हम ये बता सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3। सो एज b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, तो a है 2 एंड c, तो c है 3 इक्वल टू 0। सो दिस इज k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर k स्क्वायर जो है ये हो गया 24। तो k स्क्वायर 24, तो k विल बी इक्वल टू प्लस रूट 24 या k इक्वल टू माइनस रूट 24। इसे हम और एक्सपांड करके ये लिख सकते हैं कि 24 हम स्प्लिट करेंगे 4 6 24, तो ये हो जाएगा 2 रूट 6, k इक्वल टू प्लस 2 रूट 6 और k इक्वल टू माइनस 2 रूट 6 या रूट 24 तक छोड़ सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो है फाइंड के इफ़ द इक्वेशन हैव रियल रूट्स। अब और इक्वेशन जो है वो जनरल फॉर्म में नहीं है, तो पहले तो हम इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लाएंगे। सो ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी आ गया जनरल फॉर्म में।
अब हमें बोला गया है इक्वेशन के रियल रूट्स हैं, तो इक्वेशन के रियल रूट्स कहाँ होते हैं? तो इक्वेशन के रूट्स रियल होते हैं जब d पॉजिटिव हो, या इक्वेशन के रियल रूट्स होते हैं जब d इक्वल टू 0 हो। तो यानी कि d पॉजिटिव भी हो सकता है या d इक्वल टू 0 भी हो सकता है, बोथ द वैल्यूज आर पॉसिबल। सो फॉर रियल रूट्स वी नो दैट, हमें पता है d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन इक्वल टू इसलिए क्योंकि दोनों केसेस में d ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 में रूट्स जो है वो रियल होते हैं। तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, द वैल्यू ऑफ a इज k, b is minus 2k and c is 6. So putting the values, this will be minus 2k whole square minus 4 into k into 6 is greater than or equal to 0. So this will be 4k square minus 24k is greater than or equal to 0. अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। So taking 4k common, this will be k minus 6 is greater than or equal to 0. Taking 4 on right side, or we can say that we are dividing by 4 on both sides. So this will be k into k minus 6 is greater than or equal to 0. अब k into k minus 6 greater than equal to 0 है, यानी कि k into k minus 6 जो है ये पॉजिटिव है या 0 भी हो सकता है। तो ध्यान से सोचेंगे तो इसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्या तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और या तो k माइनस 6 जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू भी पॉजिटिव हो और k माइनस 6 की वैल्यू भी पॉजिटिव हो। अब k माइनस 6 की वैल्यू पॉजिटिव तब होगी जब k जो होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा। यहाँ हमने 6 जो है वो शिफ्ट कर लिया। अब इन दोनों कंडीशन से हम ये बोल सकते हैं कि k की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। तो अगर ये नंबर लाइन है और यहाँ 0 है तो 0 से बड़ी मतलब ऑन द राइट साइड ऑफ k, या k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो अगर यहाँ 6 है तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से k की वैल्यू 0 से बड़ी है, और सेकंड कंडीशन के हिसाब से k की वैल्यू 6 के इक्वल या 6 से बड़ी है। अब दोनों कंडीशंस में कॉमन जो है वो पार्ट जो आ रहा होगा वो हमारा आंसर है। अब कॉमन पार्ट जो है दोनों में वो ये है कि 0 से बड़ी वैल्यूज़ और 6 से बड़ी वैल्यूज़। तो 6 से बड़ी वैल्यूज़ जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये पार्ट दोनों में इंक्लूड हो रहा है। तो 0 से बड़ी वैल्यू हम बोलेंगे तब भी राइट साइड में सारे नंबर्स होंगे, और 6 से k विल बी ग्रेटर देन 6 तो उसमें भी राइट साइड के सारे नंबर्स होंगे। सो द कॉमन पार्ट इज 6 टू इन्फिनिटी, यानी द सॉल्यूशन विल बी k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब यहाँ हमने ये नोटिस किया कि दोनों में जो कॉमन सॉल्यूशन था वो आंसर है, यानी कि k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, k ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो दोनों हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया और दोनों में जो कॉमन आ रहा था वो आंसर है, दैट इज़ k ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब यहाँ आप ध्यान से सोचेंगे तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि k इंटू के माइनस 6 हमें पॉजिटिव चाहिए। तो ये तब भी हो सकता है जब ये दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हों, यानी कि k भी नेगेटिव और k माइनस 6 भी नेगेटिव। तब मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि k कैन बी लेस देन इक्वल टू 0 या k माइनस 6 कैन बी लेस देन इक्वल टू 0। तो ये जो है ये एक पैरेलल सॉल्यूशन हो गया। अब एक सॉल्यूशन तो हमें मिल गया है k ग्रेटर देन इक्वल टू 6। दूसरे सॉल्यूशन के लिए हम अब अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो k जो है वो लेस देन 0 और k माइनस 6 लेस देन 0। तो k माइनस 6 लेस देन 0 को हम लिख सकते हैं k लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि k की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी। अब नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो 0 से छोटी मतलब टू द लेफ्ट साइड, और k लेस देन इक्वल टू 6। तो k लेस देन इक्वल टू 6 मतलब कि 6 से छोटी, तो 6 तो पॉजिटिव साइड होगा। अब इस केस में दोनों में कॉमन पार्ट जो है वो लेस देन 0 वाला पार्ट आ रहा है। तो k लेस देन इक्वल टू 0 जो है ये हमारा सॉल्यूशन होगा, और दूसरा जो है जो फर्स्ट पार्ट से हमें मिला था k ग्रेटर देन इक्वल टू 6, क्योंकि ये दोनों पार्ट में आ रहा था। तो अब जो दो आंसर्स होंगे वो ये होंगे k ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 एंड k ग्रेटर देन इक्वल टू 6।
अब ये जो क्वेश्चन है ये एक NCERT 4.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हमने किया है कि इफ़ द इक्वेशन हैव रियल रूट्स, और क्वेश्चन में बोला गया था इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपको रियल रूट्स के लिए पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना कि अगर हमें ये पूछा जाता है कि इफ़ द इक्वेशन हैव रियल रूट्स तो हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यूज़ करना है। तो रियल रूट्स वाले जो क्वेश्चंस है वो आपको बहुत सारे रेफरेंसेस में मिल जाएंगे, उन क्वेश्चंस में हमें इसी तरह प्रोसीड करना है कि हमें कॉमन सॉल्यूशन दोनों पार्ट में ढूंढना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन, और दिस सेशन वाज एवरीथिंग अबाउट डिस्क्रिमिनेंट and nature of roots, and the purpose of discriminant is to find the nature of roots. So discriminant, 3 values of discriminant, and we took some of the examples to find the nature of the roots. So in the next session we'll be continuing with the quadratic formula method, which is based on discriminant. Thank you.